लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में इलेक्शन अपीलों पर अपीलेट कोर्ट में मुसलसल समाअत जारी। आज लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट में 1 अर्जेंट, 6 सप्लीमेंट्री और 8 रेगुलर केसेस पर समाअत हो रही है। आपको अपडेट करें, बहावलपुर बेंच में इलेक्शन अपीलों पर समाअत, 1 अर्जेंट, 6 सप्लीमेंट्री और 8 रेगुलर केसेस पर समाअत है। NA 168 समीउल्लाह चौधरी की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। NA 168 PP 254 सुमेरा समी की अपील मंजूर। रईस महबूब NA 174, 173, PP 267, 68 और 264 से अपीलें मंजूर। लोधरा हल्का 154 से जुबैर बलोच की अपील मंजूर। NA 154 PTI के अख्तर कांजू की इलेक्शन अपील मंजूर कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, अपडेट कीजिएगा। इलेक्शन अपीलेट कोर्ट बनाया गया है सिंगल बेंच, जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद। मुसलसल समाअतें जारी है। गो के कल संडे को छुट्टी के रोज समाअत नहीं हुई, लेकिन आज फिर से समाअत एक दिन की छुट्टी के बाद जारी है। बहावलपुर के अपीलेट कोर्ट में आज जो है वो 1 अर्जेंट केस लगा हुआ था, जबकि 6 सप्लीमेंट्री और 8 रेगुलर केसेस थे, लेकिन ये तमाम के तमाम मुताल्लिक थे इलेक्शन अपीलों के हवाले से, जिनकी समाअत होनी थी जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद के पास। इस हवाले से जो अब तक बहावलपुर के इलेक्शन अपीलेट कोर्ट में फाइल्स की गई हैं दरखास्तें या इलेक्शन अपील, उनकी तादाद 81 है और 81 में अब तक जो मंजूर हो चुके हैं, पहले हम उनके आपको नाम बताते चलते हैं, फिर उसके बाद डिसमिस, विड्रा और अदर तफसीलात हम आपको देते जाते हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, साबिक सूबाई वजीर हैं समीउल्लाह चौधरी। NA 168 से भी इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे और PP 254 से भी इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिन पर एतराजात लगाए गए। उसी हवाले से इलेक्शन अपील लेकर इनके वकला पेश हुए अदालत में। PP 254 और NA 168 दोनों अपीलों को इकट्ठा कर दिया गया और इस हवाले से कल समाअत होगी और कल इस हवाले से फैसला लिया जाएगा। लेकिन उनकी जो अहलिया है सुमेरा समी, उनके हवाले से दोनों इलेक्शन अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, NA 168 से भी और 254 से भी। तो इस हवाले से समीउल्लाह चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके हवाले से ये अब तक फैसला आ चुका है। जी महमूद जहीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के 264, PP 266, PP 267 से इलेक्शन लड़ने की अपीलें दी थी कि मेरे कागजात नामजदगी गलत मुस्तरद किए गए हैं, उन्हें मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ लोधरा हल्का NA 164 से जुबैर बलोच जो कि साबका MPA भी रहे हैं, सदीका बलोच मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके बेटे हैं, उनके भी इलेक्शन अपील को मंजूर कर लिया गया है। हल्का NA 154 से ही तहरीक इंसाफ के अख्तर कांजू की भी इलेक्शन अपील जो है वो मंजूर कर ली गई है। PP 265 से रुखसाना साजिद की इलेक्शन अपील मंजूर की गई है। हल्का NA 166 से तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब जो कि अहमदपुर का हल्का बनता है, अहमदपुर शहर का हल्का बनता है, उनकी भी इलेक्शन अपील मंजूर कर ली गई और अब उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। हालांकि वो तहरीक इंसाफ से हैं और रुपोश भी है। मुकामी रहनुमा तहरीक इंसाफ के यूम आजम की PP 253 से अपील मंजूर कर ली गई है। इसी तरह PP हल्का 253 से ही मलक अजमल हनीफ जो है, उनके कागजात भी उनकी इलेक्शन अपील भी मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। जबकि मजीद जो मंजूर किए गए हैं इलेक्शन अपीलें, उनमें अजीज अहमद, साकिब तारिक और अकमल जोया जो कि 253 से हैं, असगर जोया जो साबका टिकट होल्डर थे PTI के, उनके जो कि इस वक्त रुपोश है, उनका भी केस अभी चल रहा है जो कि पेंडिंग में है। उनके भाई अकमल जोया के भी कागजात PP 253 से मंजूर कर लिए गए हैं और इससे वो भी इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। जबकि बहावल नगर से उसामा खालिद और रहीम यार खां से आमिर नवाज, इनके भी बहुत पहले से इलेक्शन अपीलें इनकी भी मंजूर की जा चुकी हैं। फातिमा नवाज, अदील असलम, नवाब अमानुल्लाह, एजाज फातिमा और जाहिद हुसैन की अपीलें विड्रा कर ली गई हैं। नवाब अमानुल्लाह की ये अपील NA के लिए थी, लेकिन दूसरी तरफ PP 227 के लिए उनकी अपील मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन अपील जो थी अदनान मंजूर, उमर फारूक और शौकत महमूद की अपीलें डिसमिस की गई हैं अपीलेट कोर्ट की जानिब से। कल इसी हवाले से जो आज मजीद भी फैसले हुए, हल्का PP 239 से शहजाद रशीद है, उनकी इलेक्शन अपील भी मंजूर कर ली गई है। 227 से नवाब अमानुल्लाह मैं आपको बता चुका हूं। नदीम
अब्बास रहीम यार खान से NA 174 से और दीगर हलकों से इनकी जो इलेक्शन अपीलें थी मंजूर कर ली गई हैं, जबकि हल्का NA 172 से मसूद मजीद की भी इलेक्शन अपील मंजूर कर ली गई है। देखा जाए तो ओवरऑल जो बहावलपुर में इलेक्शन अपीलें हैं उन पर बहुत सारियों का फैसला हो चुका है, और जो फैसले नहीं हुए हैं उनमें सिर्फ 2-3 बड़े नाम हैं जिनके फैसले पेंडिंग हैं और उनके हवाले से आर्गो होने हैं। अभी कल अदालत में आर्गो मजीद किया जाएगा, जिसमें सबसे बहावलपुर की लेवल पर सबसे बड़ा नाम समीउल्लाह चौधरी जो कि साबिक सूबाई वजीर है, हल्का PP 254 और NA 168 से इन्होंने इलेक्शन अपीलें जाहिर की हैं कि मेरे कागजात जो मुस्तरद किए गए हैं वो गलत मुस्तरद किए गए हैं। और इनके अलावा असगर जोया है जो कि PTI के रहनुमा है और 253 से हल्का PP 253 से ये साबका टिकट होल्डर है PTI के, उन्होंने भी अपील दायर की थी कि मेरे कागजात जो नामजदगी है वो गलत मुस्तरद किए गए। तो इन दोनों की बड़ी अपीलों के साथ मुतअद्दिद गो के फैसले रहते हैं, लेकिन मेन फैसले जो हैं वो 2 इलेक्शन अपीलों में आर्गो किए जाएंगे कल की समाअत में, जो कल अदालत में समाअत होगी। इसके अलावा जो बाकी अपीलें हैं उनमें से बहुत सारी पेंडिंग है, वेट फॉर ऑर्डर है, और बहुत सारियों के फैसले मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 48 के नजदीक के फैसले आ चुके हैं, जिनमें 5 को डिसमिस किया गया है, 5 को विड्रा किया गया है, बाकी के 38 से तकरीबन नजदीक जो है ये 38 इलेक्शन जो अपीलें हैं उनको मंजूर कर लिया गया, जिनके नेम्स हमने आपको अभी बताए हैं। तो जो बाकी रह गए फैसले वो वेट फॉर ऑर्डर में है और या फिर प्रोसेस में है, उनके हवाले से भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। बहावलपुर में इलेक्शन अपीलेट कोर्ट जो है वो डे बाय डे और मुसलसल समाअत कर रहा है इलेक्शन अपीलों की, खासतौर पर शाम को रात के नजदीक तक समाअत होती है। इस हवाले से वकला, सीनियर वकला, कौंसल इसमें पेश होते हैं, क्योंकि बहावलपुर का एक बड़ा हल्का, बड़ा एरिया बहावलपुर डिवीजन यानी कि बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावलनगर और लोधरा के सियासी उम्मीदवारान के जितने भी सियासी हल्के हैं MPA यानी PP और NA के, उन तमाम के उम्मीदवारों की इलेक्शन पिटीशन यहां पर दायर की जा रही है, जिसके हवाले से समाअत हो रही है, जिस पर कंटिन्यूसली मुसलसल समाअत की जा रही है और साथ ही साथ फैसले भी दिए जाते हैं, जिनके आर्गू हो जाते हैं मुकम्मल, जिनके समाअत मुकम्मल हो जाती है उनके हवाले से उनकी फाइल को निपटाते हुए फैसले दे दिए जाते हैं। जिनके आर्गू अभी तक मुकम्मल नहीं हुए उनके हवाले से फैसलों को या तो आर्गो पे रख लिया जाता है या फिर वेट फॉर ऑर्डर के लिए रख लिया जाता है। तो बहावलपुर में अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 48 इलेक्शन अपीलें, जिनमें से 81 यानी कि टोटल 81 थी, उनमें से 48 का फैसला दिया जा चुका है, 5 डिसमिस हुई है, 5 विड्रा और 38 के फैसले दिए जा चुके हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान ने। जी बताइएगा महर इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मुल्तान से? मुल्तान में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अपीलों पर समाअत कर रहा है। बहुत बड़ा रीजन जो मुल्तान के 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस साहबान हैं, जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जो कि मुल्तान, विहाड़ी, पाकपतन, साहिवाल, चीचा वतनी, बखर और इसके साथ हम DG खान के रियाज में चले जाएं तो DG खान, उसके साथ मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, करोड़ लाल, ईसन और इस समेत दीगर जो इलाके हैं जो साउथ में जो हैं, इनकी समाअत की जा रही है और 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजेस समाअत कर रहे हैं। आज के बड़े अहम फैसले थे। 29 मजमूई तौर पर आज जो अपीलें थी ज़ेर समाअत थी, और उन अपीलों की हम बात करें तो NA 142 हैं, साहिवाल से चौधरी मोहम्मद अशरफ हैं, साबिक लीगी MNA थे, उनके खिलाफ एतराज़ात दायर किए गए थे कि वो जो नाअहल हैं, और उन्होंने जो है एतराज़ात की हम बात करें तो आज आदिल मुश्ताक ने, एडवोकेट ने दलाल दिए और उनके एतराज़ात दूर कर दिए गए और इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया है। इसी तरह 2 और अहम जो अपीलें थी, अंबर मजीद नियाजी हैं लिया से, उनकी एक अपील थी, और एक विहाड़ी के हैं खालिद जुबैर, और इसके साथ राना आफ्ताब हैं, साबिक MNA हैं 181 हल्के से लिया के। उनकी अपीलें भी कल तक मुलतवी की गई हैं, क्योंकि राना आसिफ सईद एडवोकेट थे और आज वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, अर्जेंटमेंट की इस्तदा की गई थी। इसी तरह विहाड़ी के NA 156 के हैं खालिद जुबैर, उनकी अपील पर फैसला महफूज किया गया है और उन पर एतराज था कि तईद और तजवीज़ कुनिंदगान RO के ऑफिस में पेश नहीं हुए और उनको कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। जवेद इकबाल लगारी हैं NA 148 मुल्तान से, उनकी अपील खारिज कर दी गई है और जवेद इकबाल को जो है नाअहल करार दिया गया, अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जो जवेद इकबाल लगारी हैं, उनके तजवीज़ कुनिंदा जो थे वो मुल्तान उसी हल्के से नहीं थे, ये एलिगेशन था जिस पर ये
یہ अपील खारिज की गई है। इस वक्त भी अपीलों पर समाअत मुसलसल जारी है सुबह से, जिसमें अगर बात करें तो अभी जो रिसेंटली अपडेट जो फैसला है अली रजा दरीशक हैं और हसनैन दरीशक हैं, उनकी अपीलें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं और उनको मजमूई तौर पर बात करें तो ज़राई इनकम टैक्स और FBR के वो डिफॉल्टर थे और इनके जो खिलाफ आर्गूमेंट्स दिए वो चौधरी मोहम्मद अशरफ एडवोकेट है, चौधरी ताहिर महमूद एडवोकेट ने दलाल दिए और इनको नाअहल करार दिया गया है। दरीशा फैमिली के लिए यकीनन ये एक बड़ा एक जो सैड न्यूज़ है, क्योंकि अली रजा दरीशक और जो हसनैन दरीशक है दोनों को नाअहल करार दिया गया है। इसी तरह हम बात करें इस वक्त खालिद जवेद वड़ैच जो कि मुल्तान से हैं, उनकी अभी अपील पर समाअत होना बाकी है। इसके साथ ही जो दीगर हैं शेर मोहम्मद मिजारी, इजाज बंदेशाह, इन लोगों की अपीलों पर भी समाअत जो है होना अभी बाकी है। जैसे ही इनकी अपडेट्स होंगी आगाह करते रहेंगे। मुल्तान की मजमूई सूरत हाल बताएं तो 215 अपीलें जो है वो मुल्तान के ट्रिब्यूनल बेंच में दायर हुई थी। ये तमाम उम्मीदवारों को जो रिटर्निंग अफसरान ने जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, इनमें कुछ के मंजूर हुए थे जिनके खिलाफ ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर की गई थी मुखालिफ फरीकों की जानिब से। इसमें अब पिछले हम अगर बात करें 10 जनवरी तक ये तमाम अपीलों पर फैसले सुनाए जाने हैं। रिसेंटली गुज़िश्ता रोज की बात करें तो नज़ीर जट फैमिली के कागजात मंजूर कर लिए गए थे, आयशा नज़ीर और उसकी फैमिली, इनके साथ जमशेद दस्ती के मंजूर किए गए थे, उनको अहल करार दिया गया था। इनके साथ शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान ट्रिब्यूनल बेंच ने नाअहल करार दिया था। उनके बेटे जैन कुरैशी हैं, मेहरबानो कुरैशी हैं, उनको अहल करार दिया गया था। इसके साथ अगर दीगर उम्मीदवारों की बात करें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में 215 अपीलों में पहले दिन 143 अपीलों पर समाअत हुई, दूसरे दिन 70 अपीलों पर समाअत हुई, आज इसी तरह 29 अपीलों पर समाअत हो रही है। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महमूद जहीर बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि एक अर्जेंट 6 सप्लीमेंट्री और 8 रेगुलर केसेस पर समाअत है। 168 समीउल्लाह चौधरी की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी है। NA 168 PP 254 सुमेरा समी की अपील भी मंजूर की गई है, जिसमें अजीज अहमद साबिक, अकमल जोया की इलेक्शन अपीलें मंजूर की जा चुकी हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान बेंच में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज 29 अपीलों पर समाअत हुई है। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, शहर की मसरूफ शाहराहों से तजावुज़ात को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। वजीर आला और इंतजामिया की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी। तफसीलात जानते हैं सलमान ज़मीर से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है कारपोरेशन रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करता हुआ नजर आ रहा है और मुल्तान में तजावुज़ात की भरमार के पेश नज़र जो है वो रिकॉर्ड जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट मदर खान की सरबराही में कारपोरेशन का अमला जो है वो आज 9 नंबर से गुलगश्त, ब्रांड रोड और 6 नंबर तक जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सुपरिटेंडेंट मदर खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन डेली कर रहे हैं और कितना जुर्माना अभी तक हो चुका है और तजावुज़ात माफिया को कितने हद तक आप लोग काबू पा चुके हैं? सर, ये CM साहब, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर रेस साहब के हुक्म से ये ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारी नीयत तो यही है कि इंक्रोचमेंट जो है ना ख़त्म की जाए। अब सुबह को 2 चक्कर तो हम लगा चुके हैं हुसैन की मेन बाज़ार के, वहाँ ऑपरेशन किए हैं। अब हम फिर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, आप आ गए हैं, आपने भी देखा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सफाई होगी इनकी। कितनी टीमें तश्कील दे दी गई हैं ऑपरेशन के लिए और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि किस हद तक जुर्माने अभी तक आप लोग जो कर चुके हैं? सर, ये डे और नाइट पे चल रही है और जुर्माने जो है ना हमारे 70 लाख से ऊपर चले गए। हमारा सालाना बजट ही 20 लाख था इस ब्रांच का, 70 लाख से ऊपर हम जुर्माना वसूल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मदर खान की सरबराही में जो है वो कारपोरेशन अमला रिकॉर्ड जुर्माने जो है वो आयद कर रहा है, जो कि 70 लाख के करीब जो है वो इस महीने तक पहुंच चुका है। और इनका यही कहना है कि CM साहब की जो विजन है उसके मुताबिक हम कार्रवाइयाँ जो हैं वो मसरूफ़ अमल में है कि मुल्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहाल किया जा सके। जी सलमान ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। शमसी तवानाई के ख्वाहिशमंद सारिफिन के लिए खुशखबरी, मार्केट में सोलर पैनल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। सोलर पैनल की कीमतों में 3 से 6 लाख रुपए तक कमी आई। 7 किलोवाट का सिस्टम 11 के बजाय 8.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम 17 के बजाय 11 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा।
12 किलो वाट का सिस्टम 19 के बजाय 14 लाख रुपए में लिया जा सकेगा। 15 किलो वाट का सिस्टम 20 के बजाय 15.5 लाख रुपए में लगेगा। मज़कूरा कीमतों पर सार्फिन को हाइब्रिड के बजाय ऑन ग्रिड सिस्टम फ्राहम किया जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम ने तनसीब करवाने पर बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करना होगी। वफाकी हुकूमत के नेट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन बिजली बना रहे हैं।